दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी हिस्ट्री 2022 प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम 4 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सामाजिक विज्ञान की पूरी वीडियोज़ मिल सकें, जिसमें आपकी सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री होगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित करते हैं? आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1 और 2। औपनिवेशिक शासन संस्था के अनेक प्रतीकों को छोड़ना और हड़तालें करना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ये कहा जाता है सामवेद को। सिंधु सभ्यता का नगर लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए थे? ये ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। माध्यमिक का दर्शन के पिता थे नागार्जुन। वेदांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से आते हैं, तो इसमें कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? ये था डायरेसियस प्रथम। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इस नदी के तट पर हुआ? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, झीलम नदी के तट पर। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार करके धरती को दम रखा था। भारत में संवतों का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विक्रम, शक, गुप्त और हर्ष। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो ये डाइमेकस। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भूराजस्व में रियासत का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है लुम्बिनी का स्तंभ लेख। निर्वासित और अनिर्वासित शूद्रों का इसमें उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर किसी में भी नहीं मिलता है इसका उल्लेख। निर्वासित और अनिर्वासित शूद्रों का उल्लेख यास्क, निरुक्त, पाणिनिक, अष्टाध्यायी एवं कौटिल्य का शास्त्र किसी में भी नहीं मिलता है। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे पेरु देवनार। सातवाहन वंश का संस्थापक था सातकर्णी प्रथम। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तोलकाप्पियम। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रदेव। गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? तो ये मेधातिथि ने। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो यहाँ पर गढ़वाल वंश का शासक था। चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, देवदान। चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन सर्वे कराया? ऑप्शन नंबर बी, सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता को। निम्न में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? तो ये तजाउद्दीन यालदोज। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का रचयिता था? ऑप्शन नंबर
ए आशिका, क्रास उस्तादैन और खजाइन फतू। तबाकत नासरी का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था मिनहाज सिराज। रजात, सैना और कबीर किसके अनुयायी थे? ये रामानंद के। मुस्लिम साहित्य की परंपरा के बारे में राय भारमल ने किस भाषा में लिखा? ऑप्शन नंबर ए फारसी। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की? अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमनी शाह। कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई थी ख्वाद मीर। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? दिलावर खान ने। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। अकबर के शासनकाल में निम्न में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? मातुरखा उज्बेक। हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों हटाए। शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? दादाजी कोंडदेव। मुगल काल में नीचे लिखे गए किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? ऑप्शन नंबर बी सतनामी और जाट विद्रोह। मीर सैयद अली अब्दुस्मद इनके समय दरबार चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं और अकबर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल में हुई? 1664 ईस्वी। हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर डी बनारस को। श्रीरंगपट्टम की संधि इस साल हुई? 1792 ईस्वी। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें ये थे अंग्रेज, निजाम, मराठे। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबंधित था? ऑप्शन नंबर सी संथाल विद्रोह। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण रोगग्रस्तता की क्रमिक वृद्धि का कारण था? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सारे ही कारण थे। द्वितीय बर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? 1852 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? ऑप्शन नंबर डी स्लीमन। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने की? ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स। रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था। लखनऊ में 1857 ईस्वी का विद्रोह इस तिथि को शुरू हुआ? 4 जून 1857 ईस्वी। लखनऊ समझौता इनके बीच में हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नरम और गरम दल लोग कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक हो गए? लखनऊ अधिवेशन में। स्वराज्य पार्टी का गठन इनके द्वारा किया गया?
CR दास और मोतीलाल नेहरू। निम्न में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? मजहर उल हक। सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह आज़ाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया। ये क्या कहते हैं? सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, सुरसैन चटगांव। निम्न में से कौन से RIN विद्रोह का भाग नहीं थे? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3। बंगाल बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, पूर्ण सर्वसम्मति और सहमति आयु विधेयक। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में कौन से सम्मिलित नहीं थे? केवल 3। 6 मुस्लिम बहुल राज्यों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न केंद्र शासन का सृजन। निम्न में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1947 से ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने घोषणा की। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? फुलर। यहाँ 2 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऋण 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? पुत्र ऋण। निम्नलिखित बौद्ध धर्मों में ग्रंथों में किसमें संघ जीवन को नियम प्राप्त होते थे? विनय पिटक में। निम्नलिखित भारतीय यूनानी शासकों में कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? मेनांडर। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।